देखिए, कल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी सिंध के इलाके में और सिर्फ बीहेडिंग ही नहीं हुई है। बॉडी के कई जो पार्ट हैं उसमें काफ़ी चोट के निशान हैं। यानी ऐसा लगता है कि इस महिला को टॉर्चर किया गया पहले और उसके बाद रेप किए गए और उसके बाद इसकी हत्या की गई। सिर को तन से जुदा कर दिया गया, बीहेडिंग की गई है। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ये एक रोज की घटना हो गई है। जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासतौर पर हिंदू हैं, उनकी लड़कियों को धर्म परिवर्तन किया जाता है, जबरन उनकी शादियाँ कर दी जाती है। उनके पेरेंट्स जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं, थानों में जाते हैं, तो पुलिस वाले उन पर हँसते हैं। बिल्कुल लाचारगी है। अगर आप देखें तो वहाँ पे चाहे सिख हों, चाहे हिंदू हों और कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। ऑब्वियस है कि भारत सरकार के रिएक्शन का इंतजार हो रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से हो सकता है इसको लेकर के कोई स्टेटमेंट इश्यू किया जाए। लेकिन स्टेटमेंट पहले भी इश्यू हुए हैं और भारत ने पहले भी बड़ा कंसर्न जताया है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के हालत में। अगर आप ये देखें तो इस मामले में पुलिस ने तो बहुत लंबा टाइम लगाया। एक तो ये कब हत्या, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी ये भी क्लियर नहीं है। किसी ने देखा कि इस जगह बॉडी पड़ी हुई है। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर तब किया जब मीडिया में ये सारी खबरें चलनी शुरू हो गई, उनको प्रेशर हुआ और उसके बाद उन्होंने एफआईआर किया। लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सभी जानते हैं वहां पे कि आरोपी कौन है और इस महिला की किसने वहां पर हत्या की है। तो ये पाकिस्तान की सच्चाई है जो हमें समझने की देखते रहे हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है, माइनॉरिटी की वहां पर क्या स्थिति है और किस तरीके से उनके साथ वहां की, जैसा आपने भी बताया है कि जब मीडिया में खबरें सामने आई तब जाकर के सारे रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज किए जा रहे हैं, एफआईआर लॉन्च किया गया और पुलिस कैसे हंसती है जब ये हिंदू जो माइनॉरिटी है पाकिस्तान में जाते हैं न्याय के लिए। तो अमित, आपका रुख करते हुए, हिंदू महिला की हत्या के बाद सांसद वहां की जो हिंदू है वो भी घटनास्थल पे पहुंचती हैं, कृष्ण कुमारी, लेकिन ये सब कुछ तब याद आता है उन्हें जब ये पूरा मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हो जाता है और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं वहां से बाहर ये खबरें निकल करके आ जाती हैं और हर किसी का एक बार फिर पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर सवाल उठता है, तो वहां की सांसद भी नींद से जागती हैं। देखिए, काफी कमजोर है हिंदू कम्युनिटी वहां पर और लगातार उन्हें कमजोर और बनाया जा रहा है। और आप देखें कि ये जो महिला है, विधवा महिला है, जिसके साथ ये हुआ, 40 वर्ष इनकी उम्र है और इनको पहले ले जाया गया, फिर दुष्कर्म किया गया, फिर उनकी बॉडी को म्यूटिलेट किया गया। तो ये घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं वहां पर। इंटरनेशनल कम्युनिटीज का भी प्रेशर आने के बावजूद भी पाकिस्तान इन चीजों को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि वो लगातार ये दावे करता है कि नहीं, हिंदू कम्युनिटी के साथ वो लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें कि किस तरह से पॉपुलेशन जो है हिंदू कम्युनिटीज का लगातार वहां से जो है वो कम होता जा रहा है। लोग माइग्रेट करना चाह रहे हैं क्योंकि एक तरह का जंगल राज है। तो आप देखें कि इस विधवा महिला के साथ हुआ। अब कृष्ण कुमारी भी वहां कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनको मालूम है कि वो अंडर प्रेशर है, इन्फ्लुएंस है, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं प्रभावी, उनके इन्फ्लुएंस में है। हिंदू कम्युनिटी की आवाज उठाना एक बड़ी जो है चुनौती है उनके लिए, इसीलिए वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अब वो वहां पहुंची हैं। 40 साल की ये विधवा महिला है। आप देखिए कि इनकी बॉडी को किस तरह से म्यूटिलेट किया गया, उसके पहले रेप किया गया और अभी तक एक भी आरोपी का नाम कहीं दर्ज नहीं है, ना ही वो पकड़े गए हैं। तो उसके बारे में कोई पूछताछ भी जो है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। ये जब मीडिया, शहबाज, सरकार की तरफ से क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई रिएक्शन भी सामने आया है? सरकार नींद से जागी भी है? देखिए, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। जिस तरह की अभी वो जो कृष्ण कुमार है वो सांसद वहां पर पहुंची हैं, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वहां पहुंचे। हिंदू सांसद हैं इसलिए वहां पर वो गई हैं और वो पूरी स्थिति का जायजा लेके जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और उनसे बातचीत करेंगी। लेकिन आप देखें कि अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। एक मामला जरूर दर्ज कर लिया गया है लेकिन उसमें किसी दोषी का नाम नहीं है। हालांकि कोई सामने नहीं आ रहा है। हमारे सोर्सेज ऐसे बोल रहे हैं कि पता है किसने किया है ये, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनका रवैया वहां रहा है, तो कोई सामने आएगा। अमित, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी है क्योंकि इस सिंध प्रांत में जिस तरीके से रेप के बाद हत्या हुई है, बता रहे हैं कि लोगों को पता है, लोग बातें भी कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी इस तरीके से पकड़ा नहीं गया। क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है किसी तरीके का? क्योंकि पाकिस्तान में ये चीजें हम देखते हैं, खासतौर पे वहां की कानून भी, वहां की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है और न्याय की बात ही छोड़ दीजिए माइनॉरिटी के लिए पाकिस्तान में।
देखिए इसीलिए तो कोई सामने नहीं आ रहा ना, क्योंकि उनको पता है कि अगला निशाना वो लोग हो सकते हैं, उनकी फैमिली को जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। इसीलिए वो लोग चुप हैं, क्योंकि वो जाएंगे भी तब भी उनकी सुनवाई वहां नहीं होगी। इसीलिए लोग भी कहने को तैयार नहीं, कोई विटनेस नहीं मिलता। अब आपको रोकना चाहूंगी। हैदर हयात पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या शहबाज सरकार नींद से जागी? वहां हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान में आए दिन अत्याचार और इस तरीके की घटना जहां एक महिला के साथ रेप किया जाता है, सिर तन से जुदा करके उसके शव को खेत में फेंक दिया जाता है, अभी तक आरोपी भी गिरफ्तार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये एक अफसोसनाक वाकया है और इसमें किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम करना ये मेरा ख्याल है कि कोई मुनासिब चीज नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इसको कंडेम भी कर रही है और इसमें जो भी कल्प्रिट्स हैं उन तक पहुंचेंगे भी और उनको करार बाकी सजा भी देंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। अभी तक इसकी ज्यादा डिटेल्स मेरे पास नहीं आ सकी क्योंकि मैं इस वक्त स्टेशन से बाहर हूँ और मैं इसकी ज्यादा तो पता होगा आपके देश का, आपके मुल्क का ये मामला है जहां एक महिला के साथ इस तरीके से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, जान ले ली गई। कब की ये घटना है? और जब खबरें मीडिया में आ रही हैं पूरे बाहर देश ही नहीं, सिर्फ आपके पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान में भी जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो जाकर के मामला दर्ज हुआ क्या? देखिए बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है कि ये मामला बाहर से किसी ने एक्सप्लॉइट किया, इसके ऊपर बात की फिर इसके ऊपर कुछ मामला आगे बढ़े हैं। मैंने पहले भी कहा कि अफसोसनाक वाकया है। इसमें जो भी कल्प्रिट है, जो भी है, मैं दोबारा कहूंगा कि जो भी कल्प्रिट है उसको करार बाकी सजा मिलेगी, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये एकदम ऐसे नहीं हो जाता। आपके वहां पर भी इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें फौरी तौर पर किसी को सजा नहीं दी जाती, पहले देखा जाता है कि पीछे कौन है। आप मेरी बात अगर सुन ले, पहले देखा जाता है, इसमें भी देखा जाएगा जो भी इसमें कसूरवार होंगे और कानून के मुताबिक उसको इंशाल्लाह करार बाकी सजा मिलेगी। इसी तरह की इनका जो कत्ल है इसको इसी तरह छोड़ नहीं दिया जाएगा। जो भी कातिल है उसको इंशाल्लाह माइनॉरिटी सहमा हुआ है, वो अपनी सरकार की तरफ अगर मदद भरी निगाहों से देख रहा है, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में? हैदर, पहली तस्वीर, पहली घटना ऐसी नहीं है, ऐसी कई चीजें, कई वारदातें मैं गिनवा सकती हूँ। मैं इसको इसमें किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर इस तरह बात नहीं करता। हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ माइनॉरिटीज जो हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। ये वाकया क्या है अभी इसकी डिटेल्स आने दें, इसकी डिटेल्स आएंगी फिर एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसमें जो है वो बैक एंड पर चीजें क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है कि चीजें इंसिडेंट के बाद, आप खुद कह रहे हैं कि डिटेल्स आने दीजिए, पता चलेगा। जब हमने ये खबर दिखाई है, इस मामले को उठाया जा रहा है, तो फिर अब इस ओर ध्यान भी दिया गया और शिकायत भी दर्ज हुई, एफआईआर लॉन्च हुआ। इससे पहले तो पता भी नहीं है कि इसकी हत्या कब कर दी गई। मैं आपको कह रहा हूं कि बैक एंड पर जब डिटेल्स आएंगी, जब पता चलेगा कि इंसिडेंट हुआ क्यों है, फैमिली किसका ब्लेम कर रही है, क्या फैमिली का किसी के साथ मामला था या क्या हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके पीछे की वजह या जो किया गया है, इसको किसी भी वजह से जस्टिफाई कर सकते हैं क्या हम? आप क्या चाहती हैं? आप सुनना चाह रही हैं कोई बात? अगर आप सुन रही हूँ आपको, देखिए तभी इसीलिए सबसे पहले अमित भी मेरे साथ जुड़े, मनीष भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया भी कि हमें इंतजार करना होगा कि क्या है ये पूरा मामला। जब हम इस खबर को दिखा रहे हैं, ये सामने आ रहा है, तो जाकर के पता चला कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन वहां तो आपको भी नहीं पता कि ये घटना कब की है, यानी कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, क्या स्थिति है उनकी, उससे पाकिस्तान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।